नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि कर्नाटक में तेंदुए की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है और इसके बारे में हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है, कहाँ देखी गई, कैसे देखी गई और आगे इससे संबंधित सभी पहलुओं को हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कर्नाटक के विजयनगर जिले में एक अत्यंत दुर्लभ तेंदुए का दस्तावेजीकरण किया गया है, यानी कि एक अत्यंत दुर्लभ तेंदुए की उपस्थिति देखी गई है, उपस्थिति दर्ज की गई है। और इसी के साथ संरक्षण जीव विज्ञानी संजय गुब्बी के द्वारा ये जो तेंदुए की प्रजाति है इसका नाम रखा गया और इसका नाम रखा गया है चंदन तेंदुआ, यानी कि सैंडलवुड इसका नामकरण किया गया है। अब इसका नाम जो है वो चंदन तेंदुआ रखने के पीछे की एक वजह है क्योंकि ये कर्नाटक की विविधता को दर्शाता है। कर्नाटक में मुख्य रूप से चंदन पाया जाता है और यही कारण है कि इस प्रजाति का नाम चंदन के नाम पर चंदन तेंदुआ रखा गया है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम स्ट्रॉबेरी तेंदुआ है और ये मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया में पाया जाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत में इसे देखा गया है, इससे पहले भी साल 2021 में राजस्थान के राणकपुर क्षेत्र में इसे दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि कर्नाटक में ये पहली बार देखा गया है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं कैमरा ट्रैप के द्वारा इसकी पुष्टिकरण की गई है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये जो तेंदुए की प्रजाति को देखा गया है इससे संबंधित कुछ पहलुओं को हम समझेंगे। तो अब इससे संबंधित विशेषताओं को भी देख लेते हैं। तो जो तेंदुआ पाया गया है वो मादा तेंदुआ है और इनकी अनुमानित आयु जो है वो 6 से 7 वर्ष बताई जा रही है। अब जब आप इनकी तस्वीर को देखेंगे तो इनका कलर आप देखेंगे हल्का लाल गुलाबी रंग का है और इनके शरीर पर हल्के भूरे धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये कोई कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक आनुवंशिक विशेषता है। अब इसमें होता क्या है, तो इनके शरीर में हाइपोमेलानिज्म की कमी देखने को मिली है, जिसके कारण इनमें जो है वो गहरे रंग जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, वो काफी हल्के दिखाई देते हैं और एरिथ्रिज्म अधिक पाया गया है, जिसके कारण की जो लाल रंग होते हैं उनकी अधिकता देखने को मिलती है। हालांकि अब इनका आनुवंशिक प्रक्रिया की पुष्टि की जाएगी, इसके लिए इनके मल या बाल जैसे नमूने प्राप्त किए जाएंगे और डीएनए का विश्लेषण किया जाएगा, तब इनसे संबंधित और भी जानकारियां इकट्ठी की जा सकेंगी। तो ये तो हमने समझा ये जो नई प्रजाति पाई गई है इसके बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत में तेंदुए की यानी लेपर्ड की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपको बता दें कि भारत में कुल लेपर्ड की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और ये 4 कौन कौन सी हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे भारतीय तेंदुआ के बारे में। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारत में पाई जाने वाली तेंदुए की सबसे आम प्रजाति है। अब इसके वैज्ञानिक नाम की बात कर ले तो इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस फुस्का और आवास भी आपको याद रखना है। तो ये मध्य भारत और पूर्वी घाटों में सबसे अधिक पाए जाते हैं और संरक्षण स्थिति भी देख लेते हैं। तो ये IUCN की रेड लिस्ट की वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। अब किसी भी प्रजाति की आपको IUCN स्टेटस हम इसलिए बताते हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये IUCN की किस लिस्ट में शामिल है। और साथ ही साथ ये भी कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी प्रजाति जो है वो भारत में पाई जाती है, मूल रूप से पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, और वैज्ञानिक नाम तो आपको जानना जरूरी ही है। अब ये तो हमने जाना पहली प्रजाति के बारे में। हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारी दूसरी प्रजाति के बारे में तेंदुए की, जिसका नाम है हिम तेंदुआ। अब सबसे पहले हम इनके वैज्ञानिक नाम की बात कर लेते हैं। तो इनका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अंसिया और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का राज्य पशु है ये। और यहीं से आपको पता होना चाहिए कि ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब पूरी विश्व में बात कर लेते हैं। पूरे विश्व में भारत, अफगानिस्तान, भूटान, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। संरक्षण स्थिति की बात कर लेते हैं तो IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया और साइट्स की परिशिष्ट 1 में इसे शामिल किया गया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली प्रजाति के बारे में, जिसका नाम है काला पैंथर या काला तेंदुआ। अब ये सामान्य तेंदुए की एक मेलानिस्टिक किस्म होती है। मुख्य रूप से भारत में, दक्षिण भारत, ताडोबा, पेंच और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ जंगलों में पाई जाती है। अब ये जो तेंदुआ होता है इसमें मेलेनिन
की अधिक मात्रा पाई जाती है, जिससे इनका रंग जो है वो गहरा हो जाता है। आप देखेंगे कि ब्लैक कलर का है और वजह क्या है, मेलेनिन इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आपको इस लेपर्ड को देखना है तो ये मुख्य रूप से नागरहोल बाघ अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे अपनी अगली और अंतिम प्रजाति के बारे में, जिसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड। मुख्य रूप से इनकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहली है बादलनुमा तेंदुआ और दूसरा है सुंडा बादलनुमा तेंदुआ, और ये मुख्य रूप से नेपाल, बांग्लादेश, भारत, सुमात्रा और बोर्नियो, दक्षिण चीन और पूर्व में ताइवान तक पाई जाती हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत में मुख्य रूप से सिक्किम, उत्तरी पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। और एक बात जो आपको याद रखनी है कि ये मेघालय का राजकीय पशु भी है। संरक्षण स्थिति की बात कर लेते तो इन्हें IUCN के रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक, जिसमें हमने जाना जो लेपर्ड है उसकी जो नई दुर्लभ प्रजाति मिली उसके बारे में, साथ ही साथ भारत में कौन कौन से लेपर्ड पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे इनके लिए जो सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में भी हम समझ लेते हैं, उनके नाम को देख लेते हैं। तो इनके संरक्षण के लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं उनका नाम ये है। सबसे पहला है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड पर आधारित है, केंद्रित है। और अगला है प्रोजेक्ट टाइगर, और इसमें जो है कि आपके लेपर्ड को भी रखा गया है क्योंकि अक्सर इनकी जो आवास स्थिति होती है वो एक जैसी होती है और यही कारण है कि इसमें लेपर्ड को भी शामिल किया गया है। एकीकृत वन्यजीव आवास विकास योजना, ये मुख्य रूप से जो भी वन्यजीव हैं उनके आवास स्थान के आवास स्थल के विकास से संबंधित है। और अगला है प्रोजेक्ट चीता, इसमें भी लेपर्ड को शामिल किया गया है। अगला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कि वन्यजीवों के संरक्षण से संबंधित है। और अगला है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यानी कि वन्यजीव का अगर किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो जिनके द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है उन पर कानूनी रूप से कार्यवाही की जा सकती है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न निम्नलिखित पर विचार कीजिए और ये जो क्वेश्चन है वो आपका साल 2012 में UPSC में पूछा गया था। तो पहला है काली गर्दन वाला सारस, दूसरा है चीता, तीसरा है उड़न गिलहरी, चौथा है हिम तेंदुआ। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। आपके ऑप्शंस है A केवल 1, 2 और 3, B केवल 1, 3 और 4, C केवल 2 और 4 या D 1, 2, 3 और 4। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।